जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के टाइप 5 के क्वेश्चंस। टाइप 5 में कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई हमसे पूछ सकते हैं वो देखते हैं जरा। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग द रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब इस टाइप 5 के अंदर हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप 4 कराया हुआ था। टाइप 4 के ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अगर आपने नहीं करे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके टाइप 4 के क्वेश्चंस कर सकते हो। टाइप 4 में था क्या कि एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच में। आपको रेशो निकालना है बिटवीन एलसीएम एचसीएफ का, वो भी क्या है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगेन कहता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको बड़े से बड़ा नंबर बताना है विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहा है 285 और 1249 को। मतलब एक आपको ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, कोई नंबर है हमारा, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, 285 को भी, ठीक है, और वही नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, 1249 को भी। ठीक है, वो नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और फिर क्या कहता है लिविंग द रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर क्या दे रहा है हमको, 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। एक वर्ड भी आया रिस्पेक्टिवली, वर्ड का मतलब पहले भी बताया गया था, अगेन बता रहा हूं, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब था कंटिन्यू। मींस कि पहले वो किसको डिवाइड कर रहा था, 285 को, तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9। फिर बाद में किसको डिवाइड कर रहा है, 1249 को, तो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7। तो पहले जिसकी बात कर रहा है उसी के बारे में होगा, फिर इधर जिसकी बात कर रहा है उसके बारे में होगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव मतलब कंटिन्यू, जिसकी पहले बात करी गई है उससे रिलेटेड बात है, फिर बाद में जिसकी बात करी गई है उससे रिलेटेड बात है। तो क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको वो नंबर बताना है विच डिवाइड 1200, वो सॉरी, विच डिवाइड 285, कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि डिवाइड कर रहा है 285 को, एंड वही नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, 1249 को। लिविंग द रिमाइंडर मतलब इस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 9, और इस वाले केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 7 बच रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, लॉजिकल भी बात है कि अगर मैं 9 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉपर डिवाइडिंग क्या है। ठीक है, प्रॉपर कौन सा नंबर है जो हमारा डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, कि हमारा जो भी रिमाइंडर होता है, ठीक है, जैसे पहले केस में रिमाइंडर 9 था, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दूसरे केस का रिमाइंडर कितना था हमारा, 7, तो ये भी हमने उठा के क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस किया तो 276, और इसको माइनस किया तो 1242। क्लियर है बात। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या रहती है भाई, कि भाई देखो लॉजिकल बात थोड़ी सी, कि भाई ये जो के, जो नंबर यहां पर है वही नंबर हमारा क्या है, यहां पर है। तो एक तरीके से नंबर क्या हो गया हमारा, दोनों के अंदर क्या हो गया, कॉमन। और जो नंबर दोनों जगह कॉमन है उसी को क्या कहते हैं, हम एचसीएफ कहते हैं, क्योंकि एचसीएफ का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज्यादा से ज्यादा दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो वही चीज है कि यहां पर हमारे पास ये दोनों नंबर सेम है, इट मींस माइनस करने का जो भी नंबर आएगा इसका क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा। क्लियर, और जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वही हमारा क्या है, फाइनल आंसर होगा। तो जल्दी से हम इसका क्या निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम 276 के क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं कि इसके क्या फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, यह आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी सीखा होगा कि क्या फैक्टर होते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करा, थ्री। फिर हम 1242 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 276 के क्या फैक्टर आ गए, अगर हम देखें तो 2 2 3 23, 2 2 3 इंटू में 23। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1242 के फैक्टर, तो आपको दिख गया होगा कि 2 इंटू, ठीक है, 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। अब भाई एचसीएफ आपने अपनी एनसीईआरटी भी कवर करी होगी, तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर रहे हो। तो वही ये एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो इन नंबर के पहले फैक्टर कीजिए, फैक्टर करने के बाद
एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो। तो जैसे कि इधर दिख रहा होगा आपको क्या कॉमन है, 2, तो आपने 2 लिख दिया। इधर क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3, तो इधर 3 लिख दिया। इधर क्या कॉमन नजर आ रहा है, 23, तो ये 23 लिख दिया। और मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 138। तो मतलब वो बड़े से बड़ा जो नंबर होगा इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वो कौन सा नंबर है हमारा, 138 है हमारे पास। क्लियर है बात। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब ही क्या हो गया, मुझे एचसीएफ की वहां पर वो क्या कर रहा होगा, बात कर रहा होगा। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन नंबर, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई पहले स्टेप में जो भी हमारा नंबर है उसमें से हम रिमाइंडर क्या कर देते हैं, माइनस, और माइनस करते इसका क्या निकाल देते हैं, हम एचसीएफ निकाल देते हैं। और जो एचसीएफ हमारा निकलता है वही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहां से और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो कहते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है, विच कैन डिवाइडिंग 1251, ठीक है। कि कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि डिवाइड कर रहा है 1251 को, और डिवाइड कर रहा है 9377 को भी डिवाइड कर रहा है, और वही किसको डिवाइड कर रहा है, 28 को। इन सबको वो नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और फिर कहता है लीव द रिमाइंडर, और उन केस में क्या रिमाइंडर बच रहा है वो बता रहा है। जैसे कि पहले वाले केस में रिमाइंडर क्या बच जाता है, 1, दूसरे वाले केस में रिमाइंडर क्या बच जाता है, 2, और तीसरे वाले केस में रिमाइंडर क्या बच जाता है, 3। क्लियर। तो पहली स्टेप वही हो गई कि भाई मेरे को पहले ये पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। तो उठा के रिमाइंडर क्या कर देते हैं, माइनस। तो इन सब में से उठा के रिमाइंडर इसका क्या कर दो, आप माइनस कर दो। जैसे इसका माइनस करा, ठीक है, ये आ गया। फिर 9377 में से रिमाइंडर माइनस करा, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 9375। फिर हमने इधर माइनस करा 8 में से रिमाइंडर, तो ये आ गया 15625। क्लियर। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे k जो है तीनों में कॉमन है, और कॉमन का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इन तीनों का क्या निकलेगा हमारे पास, एचसीएफ निकलेगा, और जो मेरा एचसीएफ आएगा वही मेरा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। अब एलसीएम एचसीएफ तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल के देखना कि एचसीएफ क्या आंसर आ रहा है, वही इस क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर है, ठीक है। तो मेरा तो आंसर ये आ रहा है, आप ट्राई करना, नहीं आता तो कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैं सॉल्यूशंस बता दूंगा, ठीक है। क्लियर। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है जल्दी से, ठीक है। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि हमने सीखा क्या था। जल्दी से ट्राई कीजिए यही क्वेश्चन। लास्ट 20 सेकंड बचे, जल्दी कोशिश कीजिए। 10 सेकंड, 5, टाइम अब ध्यान देना, ठीक है ना। देखते हैं किस किस का आंसर आया है। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, दोबारा बात कर रहा है, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो कि डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 30 एंड 80 को। कि मेरे को एक नंबर बताना है बड़े से बड़ा जो डिवाइड कर रहा है 30 को, और डिवाइड किसको कर रहा है, 80 को। क्लियर हुई बात। फिर कहता है कि लिविंग द रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, 2। जैसे इस केस में क्या बच गया, रिमाइंडर 2, और इस वाले केस में क्या नंबर बच रहा है, 3।
ठीक है, तो वही चीज है कि भाई मुझे क्या करना होगा, पहले रिमाइंडर माइनस करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या करा, स्टेप नंबर 1 के अंदर, ठीक है, कि 30 में से पहले मेरा रिमाइंडर माइनस कर दिया, कितना बचा मेरा 28। फिर मैंने क्या करा, 80 में से माइनस कर दिया क्या 3, तो क्या बचा 77। अब जो भी नंबर आता है उसका क्या निकाल लेते हैं हम, एचसीएफ निकाल लेते हैं। पता होगा एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ये दोनों नंबर क्या है, कॉमन है हमारे पास। अब इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने में आप तेज हो गए, ठीक है। तो एचसीएफ का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कैसे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेसिक है एचसीएफ एलसीएम निकालना, ठीक है। अब ऐसे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं जल्दी से, वही सेम बात कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द 31 एंड 99 को, ठीक है। तो हमने स्टेप नंबर 1 सीखी थी कि भाई जो भी हमारे पास नंबर है 31 और 99, इसका जो भी रिमाइंडर होता है उठा के हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर, जैसे हम माइनस करते हैं 26 और ये 92 आ जाता है, ठीक है। सॉरी, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 91 आ जाता है, ठीक है। अब उठा के इन दोनों नंबर का क्या निकाल देंगे हम, एचसीएफ, और जो मेरा एचसीएफ होगा वही मेरा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ का हमारा आंसर क्या आ रहा है, निकाल कर देखना, ठीक है। तो मेरा तो आ रहा है 13, आप चेक करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई हमारी ग्रेटेस्ट नंबर को लेकर, कि भाई जब भी बात कर रहा हूं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो दिमाग में एक बात जल, ठीक है, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकलेगा कैसे हमारा, कि पहले इसको क्या करना होता है, रिमाइंडर को माइनस कर देना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकलता है, इसका एचसीएफ निकलता है। क्लियर। अब लास्ट एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, वही क्वेश्चन है बट इस बार थोड़ी मीनिंग चेंज करी, विच डिवाइड, ठीक है, विच डिवाइड कर रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर पता लगाना है जो कि डिवाइड कर रहा है 615 को और 963 को डिवाइड कर रहा है। अब इसने ये नहीं बताया, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो बता रहा था कि हर केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, इस बार इसने लास्ट में बोला लिविंग द रिमाइंडर 6 ही बच रहा है इन ईच केस। ईच केस का मतलब ये हो गया कि अगर पहला वाला है तो पहले वाले में भी 6 रिमाइंडर बच रहा है, और दूसरा वाला उसमें भी क्या रिमाइंडर बच रहा है, 6 ही बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वही सेम स्टेप है कि माइनस कर देते हैं हम, 9 आ गया, और 963 में से क्या माइनस कर दिया आपने, 6, ठीक है, 957 आ गया। अब इन दोनों नंबर का क्या निकलेगा, हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, जो भी एचसीएफ होगा वही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर्स को लेके आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात आ जाते हैं भाई ये स्मॉलेस्ट नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में क्या बोलता है वो, ठीक है। तो ध्यान देना, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है, विच वैन इंक्रीज बाय 17, कि कोई ऐसा नंबर बताना है जिसको जब मैं 17 से इंक्रीज कर दूं, कर दिया, और वो क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब प्रॉपर डिवाइड हो जाए, किससे, 520 से, और वही नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाए प्रॉपर, ठीक है, लिखा हुआ है डिविजिबल बाय बोथ, इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्लियर हुई बात, कि इस बार मुझे ऐसा छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है जिसको मैं इंक्रीज करता हूं 17 से, वो छोटे से छोटा नंबर मान लेते के था, उसको मैंने 17 से इंक्रीज करा, तो वो एग्जैक्टली मतलब प्रॉपर डिविजिबल मतलब डिवाइड हो रहा है, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, बाय का मतलब क्या हो जाता है, द्वारा, किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, 520 और 468 के द्वारा डिवाइड हो रहा है। क्लियर, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चंस का करने के लिए क्या करें भाई, तो देखो, तो जैसे कोई नंबर था उसको 17 से इंक्रीज करा, ठीक है, क्लियर हुई बात, वो डिवाइड भी किससे होना है, 520 से और 468 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देन अब भाई देखो लॉजिकल बात है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर में आपने एचसीएफ निकाला तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या निकलेगा, एलसीएफ निकलेगा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब बात आती है सर एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीजन है, तो भाई देखिए इधर, ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी अंदर वाले नंबर भी तो कॉमन है हमारे पास, ठीक है, तो इस केस में आप एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे। भाई देखो, जब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो हमारा एलसीएम का नाम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जहां कम से कम कॉमन हो। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर जैसे कि एज्यूम करते हैं हम कि कोई नंबर है, ये 2 है, 6 से आपने डिवाइड कर दिया, यही 6 है, ये आपका 3 से डिवाइड हो गया, तो ये जरूरी नहीं है अंदर वाला नंबर जो है वो हमेशा कॉमन ही रहेगा, 6 ही रहेगा। इधर 12 भी तो आ सकता है हमारे पास, 18 भी तो आ सकता है। तो इसलिए हम सबसे छोटा इसलिए बात करिए कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो वही चीज है, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आपको बात कर रहा है तो आप उसमें क्या निकाल कर चेक करते हो, फिर एलसीएम की बात आ जाती है कि उसमें क्या निकालोगे आप, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल कर देखोगे, जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें ये 17 प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका एग्जैक्ट वो नंबर आपको क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो निकालते हम एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 520 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें 5 से जा रहे हैं, डायरेक्ट आपने 5 से कर दिया, फिर 2 से जा रहे हैं, ठीक है, 68 की मैं बात करूं तो ये भी 2 से जा रहे हैं, फिर ये 13 से जा रहे हैं, और ये 3 से। ठीक है, तो पहले तो आपको इन सबके क्या कर देने, आपको फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, फैक्टर करा, अब 520 के जो भी हमारे फैक्टर थे वो आपने लिख लिए। ठीक है, कि 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, और 468 के जो भी फैक्टर थे वो आपने लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सीक्वेंस में, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलसीएम की मैं बात करता हूं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले कॉमन, आप देखोगे कि मेरे पे कॉमन क्या आ रहा है, जैसे यहां से 2 आ गया तो आपने 2 लिख दिया। ठीक है, और मैं अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, ये भी आ गया, चलो जी। ठीक है, और बात करें कॉमन के केस में तो आप बोलोगे सर 13 भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो 13 भी आपने कॉमन लिख दिया। ठीक है, फिर आपने बात करी कि सर 13 के बाद और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले तो एलसीएम बोलता है कि जो जो कॉमन है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो जो कॉमन है वो सारे लिख दो। अब जो बच गया वो उठा के लिख देते हैं। ऊपर वाली लाइन से क्या क्या बच गया था हमारा, 5 और 2, तो आपने 5 इंटू 2 लिख दिया। नीचे वाली लाइन से क्या बच गया था हमारा, 3 इंटू 3। अब इन सबको उठा के क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 10 हो गया, 10 को इससे करा तो कितना हो गया हमारा 90, 90 को 4 से करा तो 360, इंटू में आ गया हमारा 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 0 13 6 78, कैरी कितना कर दिया हमने, 7। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई करते 3 से 39, 39 में 7 ऐड करते तो कितना हो जाता है 46। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था k प्लस 17 इजकल टू कितना हो गया था, 468। ठीक है, क्लियर बात। अब भाई ये हमने इंक्रीज करा था तो मुझे तो ये नंबर पता लगाना था ना, तो ये प्लस का 17 उधर जाके क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो उठा के आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, 6, अरे यार सॉरी, ठीक है, उठा के आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, तो हमारा आ जाएगा 463 आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो मतलब जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जो कि हमारा 520 और 468 से डिवाइड हो जाएगा, वो क्या होगा, 4663 होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें समझा क्या हमने कॉन्सेप्ट को लेकर, अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि वो छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है, जिसको इंक्रीज कर रहा हूं हम 17 से, और वो प्रॉपर डिवाइड हो जाता है 520 और 468 से, तो वो नंबर पता लगाना था। और ये इन दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो इन दोनों का मैंने सबसे पहले क्या निकाला, एलसीएम निकाला, जो कि हमारा बेसिक तरीका होता है।
एलसीएम निकाला। अब एलसीएम के बाद मुझे पता है प्लस का 17 उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो उठा के क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहां से और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट का मतलब छोटे से छोटा नंबर जो कि इंक्रीज बाय, जो कि इंक्रीज किससे हो रहा है 25 से, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है जिसको इंक्रीज किससे कर रहे हैं हम 25 से। ठीक है, और बिकम डिविजिबल, और जो कि डिवाइड भी हो जा रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 360 से, और वही नंबर मेरा किससे डिवाइड हो रहा है 240 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कि वो छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है कि अगर उसको 25 से इंक्रीज कर दो तो वो बिकम डिविजिबल, मतलब प्रॉपर डिवाइडेड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा बाय द बोथ 360 एंड। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इसको पहले लिख लिया जो भी हमारा था ये दो नंबर। अब भाई छोटे से छोटा नंबर जब भी बात हो गई तो समझ जाओ मुझे क्या निकालना है, इधर एलसीएम निकालना है। तो उठा के क्या निकाल दिया मैंने एलसीएम। ठीक है, 360 और 240, इसका उठा के क्या निकाल दोगे आप एलसीएम निकाल दोगे, और जो भी एलसीएम निकलेगा उसको यहां रख के अब आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, ठीक है, तो आप इसका वही सबसे पहले आप फैक्टर करोगे कि भाई क्या फैक्टर हो रहा है। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, ठीक है, या आपने बचपन में भी सीखा हुआ है कि आप डायरेक्टली ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे मुझे पता चल गया 10 से गया, दोनों नंबर डिवाइड कर दिए। ठीक है, फिर ये 4 से गया, या अगर मैं 12 से कर, चलो 4 से कर देते, 12 से भी आप कर सकते थे। फिर ये 3 से गया, और ये 3 और ये 2। तो अगर आपको बचपन वाला एलसीएम पता है तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हो। ठीक है, 12 को 6 से करा बात, तो 720 एलसीएम आ गया। लॉजिकल बात है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 695। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यही मेरा क्या था कि वो नंबर था जो प्रॉपर क्या हो रहा है मेरा डिवाइड कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर को ही लेकर। ठीक है, कि कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 9 से, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर पता लगाना है जो कि इंक्रीज किससे हो रहा है 9 से इंक्रीज हो रहा है, और डिवाइडेड बाय, और वो दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वही पहली कहानी है आपको कि भाई इसको हमने रखा और इसका क्या निकाला हमने एलसीएम निकाला, किसका 72 और 108 का। ठीक है, जो भी मेरा एलसीएम होगा ये प्लस की चीज उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो कैलकुलेशन इस बार आपको खुद ट्राई करनी है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड बाय 5, 6, 8, मतलब आपको कोई नंबर बताना है छोटे से छोटा जो कि डिवाइड किससे हो रहा है 5 से, वही नंबर किससे डिवाइड हो रहा है हमारा 6 से, और वही नंबर किससे डिवाइड हो रहा है मेरा 8 से, और मेरा रिमाइंडर कितना बचता है। जैसे इस केस में रिमाइंडर मेरा 3 बच रहा है, इस वाले केस में रिमाइंडर 3, और इस वाले केस में भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 3, लिखा है रिमाइंडर ऑफ ए 3 इन ईच केस के। ठीक है, क्लियर। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछता हूं कि जैसे कि मेरे पास है 2, ठीक है, यहां हमारे पास आ जाते हैं कि एक प्रॉपर डिवाइड हो गया मान लेते हैं। ठीक है, कि जैसे 7 मान लेते हैं और आपने डिवाइड भी कर दिया 1 आ गया। अब मैं पूछता हूं कि 7 में से कितना माइनस करूं कि एक प्रॉपर नंबर बच जाए हमारे पास। तो आपने बोला सर कि इसका उठा के क्या कर दो माइनस कर दो। क्लियर। या आपको बेसिक बात पता होगी कि 7 का आंसर क्या होता है 2 × 3 + 1, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो वही कहानी हमारे पास यहां पर है। ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि 1 पे ही डिवाइड हो रहा है, एज्यूम करते हैं, या जरूरी नहीं है 1 पे और 2 पे भी हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे 3 पे भी हो सकता है। अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखूं कि k की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे ये किसी पे डिवाइड हो रहा होगा, वो a मान लेते हैं, क्योंकि 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, और प्लस में रिमाइंडर बच रहा था 3। फिर आपने बताया कि सर यही नंबर, ठीक है, मेरा 6 वो भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। ये भी नहीं पता 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई नंबर रहा होगा वो 3 हो गया। यही सेम चीज मेरे पास, ठीक है,
इधर डिवाइड हो रही है, मुझे नहीं पता, यही कहानी बनेगी। अगर मैं बेसिक की जो 7 है, 7 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस 1, जो भी हमारा रिमाइंडर होता है, ये मेरा क्वेश्चन होता है, ये डिवाइड कर रहे तो क्लियर। तो वही चीज बात है, यहाँ के था, के अपनी जगह लिखा, 5, ये मुझे नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन इधर क्या है, तो मैंने ए मान लिया, और रिमाइंडर क्या बच रहा था +3। इधर मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन क्या है, तो मैंने इधर बी मान लिया और रिमाइंडर 3। इस केस में भी नहीं पता था क्वेश्चन क्या है, तो ये बात क्लियर हुई। अब मेरे पास देखा कि प्लस का 3 हर केस में क्या हो जाएगा माइनस, तो मतलब मेरा फॉर्मेट बन के आया कि k-3 इज इक्वल टू जो भी नंबर थे 5, 6, 8, एबीसी को अभी हम गोली मारते हैं, ठीक है। तो इसका क्या निकल जाएगा हमारा एलसीएम, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर लेते हैं, एलसीएम की लेकर बात कर लेते हैं। तो इट मींस कि अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर बच रहा हो ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेकर, तो मैं उसमें क्या करूंगा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, तो वहां साफ साफ लिखा था कि इंक्रीज हो रहा है, बट अगर मेरा रिमाइंडर बच रहा है तो मैं क्या करूंगा कि जो भी नंबर था उसमें से रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करा आपके सामने, और जो बचे हुए होते हैं उनका क्या निकाल लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 6, 8 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और आपको एलसीएम निकालना आता ही है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, और माइनस का उधर जाके क्या हो जाता है प्लस, तो जो नंबर रहेगा सबसे छोटा वो हमारा क्या रहेगा 123 होगा। क्लियर। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर बच रहा हो, ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर में, तो उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, उठा के हम माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब जैसे कि यही सेम कहानी है, इसी क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाने हैं, क्या पता लगाने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, और वो ठीक है, और उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा हो 5, तो मैंने बताया था क्या कि भाई कोई नंबर था उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं और एलसीएम निकाल देंगे। किसका एलसीएम निकाल देंगे, 7, 9 और 12 का, और कहानी मेरी खत्म। क्लियर हुई बात, ठीक है। और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यही मेरा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल के देखना कि आपका एलसीएम क्या आ रहा है, ठीक है वो। और वैसे भी आप तेज हो कि एलसीएम कैसे निकलता है पता होगा आप लोगों को, ठीक है। एलसीएम जो भी आएगा, ठीक है, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे भी वही चीज कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वही स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है, ठीक है, जो कि डिवाइड किससे हो रहा है 11 से, वही नंबर पता लगाना है जो कि डिवाइड किससे हो रहा है 13 से, वही नंबर पता लगाना है जो कि डिवाइड किससे हो रहा है 17 से। और हर केस में जो मेरा रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है मेरा 1। तो अभी मैंने बताया था कि भाई जब रिमाइंडर बच रहा है उठाकर, तो हम उठा के क्या कर देते हैं, जो नंबर था उसमें से रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया और क्या निकाल देते हैं हम एलसीएम। किसका एलसीएम निकाल देंगे 11, 13 और 17 का, और वही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये के की वैल्यू आ गई, और यही के क्या था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था हमारे पास, ठीक है। अब अगेन देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो जब हमारे पास रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं, ठीक है, जब रिमाइंडर क्या बच रहे हो हमारे पास अलग अलग, तो समझ लो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर हमेशा एमसीक्यू देगा। विदाउट एमसीक्यू ये क्वेश्चन आपका काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू की हेल्प लेकर उसमें से कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और कौन सा रिमाइंडर आपको 8 दे देता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 8, ठीक है, कि आपको वो नंबर पता लगाना है जिसके केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 8 बच रहा है, और आपको वही दोबारा कहता है कि नंबर पता लगाना है जिसके केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास 12 बच रहा है। कब, जिसको डिवाइड किससे किया जा रहा है 28 और 32 से क्या करा जा रहा है डिवाइड करा जा रहा है, ठीक है। अब भाई आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि मैं एज्यूम कर लेता हूं ये ऑप्शन दे रखा है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आप क्या करोगे कि भाई डिवाइड करके देखोगे कि कौन सा ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको डिवाइड करा 28 से कि भाई ये प्रॉपर डिवाइड होके क्या रिमाइंडर 8 दे रहा है। फिर ऐसे मैंने इसको चेक करा, इसी नंबर को डिवाइड करके किससे 32 से, ठीक है, और अगर इसका रिमाइंडर, जैसे इस केस में रिमाइंडर 8 आ जा रहा है और इसका रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 12, तो ऐसे केस में फिर यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। मतलब कि इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हम ऑप्शंस की क्या लेंगे, हेल्प लेंगे।
ठीक है, तो ये तो हमारा था क्वेश्चन जो भी हमने सीखे थे, ठीक है, कि लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को लेकर। जब ये सीरीज एंड होगी तो इस सीरीज के एंड होने पर हम केस स्टडी के ऐसे वाले क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, कि जहां आपको एग्जामिनर पूछता है 100% बोलेगा प्रूव दैट √3 या √5 या √7 इज इन रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, लव यू ऑल।